एक समय की बात है। एक शहर में एक व्यापारी रहता था जिसके 3 बेटे थे। व्यापारी अपने तीनों बेटों से बहुत प्यार करता था, लेकिन सबसे छोटे बेटे जोधा को सबसे ज्यादा चाहता था। वो उसे एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देता था। जब दोनों बड़े भाइयों ने देखा कि पिता जोधा से ज्यादा प्यार करते हैं और उसका ख्याल रखते हैं, तो वे जोधा से जलने लगे। इस बात से व्यापारी बहुत चिंतित रहने लगा कि पता नहीं उसके बड़े बेटे जोधा को जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया और कहा कि मेरी मौत के बाद मेरे बेटों में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। कुछ समय बाद जब व्यापारी बहुत बीमार हो गया और उसे लगा कि अब वो नहीं बचेगा, तो उसने अपने तीनों बेटों को पास बुलाया और उनसे कहने लगा, सुनो, जीवन कुछ ही दिनों का है। हर चीज यही रह जाती है और इंसान खाली हाथ कब्र में जाता है। इसलिए कभी लालच मत करना। तीनों भाई मिलजुल कर रहना, इसी में तुम्हारी भलाई है। दुख दर्द में एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे से कभी ईर्ष्या मत करना। अपनी बूढ़ी मां का आदर करना और कभी उसका दिल मत दुखाना। ये कहकर वो मर गया। घर में सब जगह मातम छा गया। जिसने भी व्यापारी की मौत के बारे में सुना, उसका दिल भर आया। व्यापारी को मरे हुए कुछ ही दिन हुए थे कि सलीम और कलीम ने जोधा को परेशान करना शुरू कर दिया। किसी न किसी बहाने उसे सताने लगे। जब वो मां से शिकायत करता, तो वे उल्टे उसे मारते पीटते। मां बेचारी बूढ़ी थी, लाख समझाती और चिल्लाती, पर वे भला उसकी कब सुनते थे। उल्टे उसे भी बदतमीजी से डांटते धमकाते थे। जब दोनों बड़ों की ज्यादती हद से ज्यादा बढ़ गई, तो तंग आकर जोधा ने अपने रिश्तेदारों और शुभ चिंतकों को बुलाया और उनके सामने अपनी परेशानी रखी। सबने जोधा के पक्ष में फैसला दिया। इस पर दोनों भाई और भी गुस्से में आ गए और जोधा को खूब मारा पीटा। मुकदमा कई बार चला, लेकिन हर बार फैसला जोधा के पक्ष में ही हुआ। कुछ दिन शांति और अमन से गुजरे थे कि सलीम और कलीम के दिल में फिर से ईर्ष्या की आग भड़क उठी। उन्होंने जोधा को नितने तरीकों से परेशान करना शुरू कर दिया। जोधा ने उन्हें लाख समझाया कि देखो, तुम मेरे बड़े भाई हो। मेरी और तुम्हारी लड़ाई से सबको शर्म आएगी। जो भी सुनेगा हम पर धिक्कार करेगा। भाइयों का आपस में लड़ना झगड़ना बहुत शर्मनाक बात है। मगर उन दोनों के दिल में तो शैतान था। वे छोटे भाई की कब सुनते थे। एक दिन मौका पाकर दोनों ने जोधा को पकड़ लिया और उसे बेरमी से मारा पीटा कि वो बेहाल होकर रह गया। बात अदालत तक पहुंची, मुकदमा चला और सलीम कलीम की सारी दौलत बर्बाद हो गई। इसी तरह धीरे धीरे वे भिखारी बन गए और तबाह हो गए। अब सुनिए कि उन दोनों ने आपस में सलाह की। कहा कि इस जोधा के बच्चे ने तो हम दोनों भाइयों को कंगाल कर दिया है। बदनामी अलग हुई है। हर बार हमारे वार से बच जाता है और उस पर सितम, ये कि मां भी इसी नालायक की तरफदारी करती है। हरदम इसी का नाम लेती है। हमें तो अपना बेटा ही नहीं समझती। सलीम ने जवाब दिया, बेशक आप ठीक कहते हैं भाईजान। मां ने तो हमें बिल्कुल ही भूल दिया है। जोधा उसकी आंख का तारा है, राज दुलारा है, और हम किसी गिनती में ही नहीं। सलीम ने कहा, मजे की बात तो यह है कि अब्बा हजूर ने जो हिस्सा मां को दिया था, मां ने वो जोधा को दे दिया है। ये अन्याय नहीं तो और क्या है। सलीम बोला, भाईजान, मेरी मानिए तो मां के पास जो कुछ बचा है वो हमें छीन लेना चाहिए। सलीम ने कहा, मुझे तुम्हारी राय से सहमति है। इसके सिवा कोई चारा नहीं हमारे पास। अगर ऐसा नहीं किया तो जोधा सब कुछ हड़प कर जाएगा और जो कुछ उसके पास है वह भी छीन लेगा। बूढ़ी मां रोती हुई जोधा के पास आई और सारी कहानी कहने लगी। अब बेटा, मुझे भी उन्होंने तबाह कर दिया और खुद भी तबाह हुए। कुछ ऐसे गुमराह हुए हैं और अब तुमको भी मुसीबत में डाला है। बेहतर है कि अब आप मेरे मकान पर चले आइए। जो कुछ खाने पीने का मेरे पास है आप खाइए। वे दोनों सच्चाई से भटक गए हैं। ईश्वर ने चाहा तो जल्द अपनी किए की सजा पाएंगे और बहुत पछताएंगे। जोधा ने इन बातों से मां का दिल बहलाया,
ढाढ़स बंधाया और तसल्ली दी। जब मां का कलेजा ठंडा हुआ तो उसने नेक बेटे को दुआएं दी। जोधा मेहनती और परिश्रमी लड़का था। वो अपना और अपनी मां का पेट पालने के लिए मछुआरा बन गया। उसने एक जाल खरीदा और नदियों और झीलों से मछलियां पकड़ कर लाने लगा। मछलियों को बेचकर जो कुछ कमाता, खुद खाता और मां को भी खिलाता। मगर उन दोनों भाइयों ने कोई काम नहीं किया। वे भिखारियों के समूह में शामिल हो गए। रिश्तेदार देखते तो जोधा की मेहनत और परिश्रम की तारीफ करते और उन दोनों भाइयों पर धिक्कार करते। जब दोनों भूखे मरने लगे तो मां बेचारी को फिर दया आ गई। क्या करती? आखिर थी तो बेटों की मां। बेटों की हालत देखकर दिल भर आया। चोरी छिपे उनको भी कुछ दे देती और जोधा के आने से पहले उन्हें घर से रुखसत कर देती। एक दिन ये तीनों मिलकर खाना खा रहे थे कि जोधा आ गया। उसे देखकर मां और दोनों भाइयों का रंग उड़ गया कि अब जोधा बहुत नाराज होगा और तीनों को डांट फटकार कर घर से निकाल देगा। मगर जोधा ने किसी से कुछ नहीं कहा, बल्कि और भी हमदर्दी से पेश आया। मां से कहने लगा, अम्मा जान, मेरे भाइयों को और कुछ खाने को दीजिए। मैं हरगिज नाराज नहीं हूंगा। भाई भाई लड़ा करते हैं मगर अलग नहीं होते हैं। फिर वो उनसे मुखातिब हुआ, आप लोग बहुत दिनों के बाद तशरीफ लाए। सच पूछिए तो मेरा दिल अभी बहुत घबरा गया था। अगर आप न आते तो मैं खुद आता। वे बोले, भैया, हम दोनों शर्म के मारे नहीं आते थे और अपने किए पर पछताते थे। शैतान ने हमको बहकाया था, बुरे तरीके सिखाए थे। हम तुमसे माफी मांगते हैं और शपथ लेते हैं कि आगे कोई बुरी हरकत नहीं करेंगे। जोधा ने कहा, भाईजान, अब मुझसे क्यों माफी मांगते हैं? मैं तो आपसे छोटा हूं। माफी मांगनी है तो अम्मा जान से मांगिए। जोधा के इस अच्छे व्यवहार पर उसकी मां बहुत खुश हुई। कहा, बेटा, ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश और कामयाब रखे। शराफत इसी का नाम है। अच्छे लोगों को ईर्ष्या से क्या काम है? जोधा ने भाइयों से कहा, आप मेरे साथ रहिए और जो दाल दलियों मिले खाइए। सलीम और कलीम बहुत आभारी हुए और जोधा से वादा किया कि वे उसे शिकायत का कभी मौका नहीं देंगे। 1 महीने तक जोधा ने अपने भाइयों की खूब परवरिश की। अच्छे से अच्छा खाने को दिया और बढ़िया से बढ़िया चीजें खरीदता था। रात को चारों मिलकर खाना खाते और कुछ कुछ सोते। सलीम और कलीम अब न तो जोधा से लड़ते झगड़ते और न अपनी मां की बात काटते। एक दिन जोधा जाल लेकर शिकार करने निकला। उसने पहली बार जाल फेंका तो जाल खाली निकला। उसने दूसरी बार जाल फेंका मगर इस बार भी जाल खाली निकला। तीसरी बार जाल डाला तो इस बार भी भाग्य ने निराशा दिखाई। दूसरी जगह जाकर जाल फेंका कि शायद यहां से मछलियां चली गई हों, मगर फिर भी जाल खाली ही निकला। मछली का कहीं पता नहीं चला। इसी तरह पूरे दिन जाल डालता रहा मगर हर बार जाल खाली ही बाहर आया। अफसोस करता हुआ घर जाता था कि आज खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। जब नानबाई की दुकान पर पहुंचा तो देखा कि लोग पैसे देकर रोटी खरीद रहे हैं। ये गरीब चुपचाप खड़ा देखता रहा। अचानक नानबाई की नजर उस पर पड़ी तो बोला, आओ भाई जोधा, क्या रोटी नहीं खरीदोगे? कितने की लोगे? जोधा ने कुछ जवाब नहीं दिया तो नानबाई समझ गया कि आज उसके पास पैसे नहीं होंगे। तभी चुपचाप खड़ा है और कुछ नहीं बोल रहा। तब वो बोला, जोधा भाई, रोटी तो ले लो। पैसे बेशक कल दे देना, कल न हो तो परसों दे देना। हम तुम्हें जानते हैं, पैसे नहीं है तो वह भी ले लो। जब होंगे तो दे देना, या फिर जितनी मेहनत करो सब मुझे दे देना। जोधा ने नानबाई से रोटी सब्जी ली और दिल में सोचा कि ईश्वर बड़ा दयालु और कृपालु है। कल इंशाअल्लाह ये मुसीबत नहीं पड़ेगी। उस दिन जरूर मछली हाथ लगेगी। घर जाकर खाना खाया और सुबह को फिर जाल उठाया मगर शाम को नाकाम वापस आया। यहां तक कि 7 दिन तक लगातार जाता रहा और खाली हाथ वापस आता रहा। नानबाई ने कह दिया था कि मैं रोटी लगातार देता जाऊंगा, मुंह नहीं फेरूंगा। 7 दिन के बाद उसने ठान ली कि अब चल के कानून नामक झील पर
किस्मत आजमानी चाहिए। वहां जाकर झील में जाल डालने ही वाला था कि एक शख्स घोड़े पर सवार नजर आया। बढ़िया कपड़े पहने था और सिर से पांव तक अमीरी के ठाठ थे। उसने घोड़े से उतरकर जोधा से कहा, अस्सलाम वालेकुम। जोधा ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। उस शख्स ने कहा, अगर हमारा एक काम करो तो हम तुम्हें इनाम से मालामाल कर देंगे, तुम्हारा दामन सोने चांदी से भर देंगे। जोधा सोचा, मैं इसे जानता नहीं, पहचानता नहीं, ये मेरा नाम क्यों जानता है और इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। आखिर हिम्मत करके उससे पूछ लिया, मैं तो आपको बिल्कुल नहीं जानता, आप मुझसे क्यों परिचित हैं? उसने कहा, तुम्हें कौन नहीं जानता? उस्मान नामक व्यापारी के सबसे छोटे बेटे हो, मां के आज्ञाकारी हो, भाइयों के गम में साथी हो। जोधा सोचा, कहीं ये स्वर्ग से तो नहीं, ये तो मेरे बारे में एक एक बात जानता है। उस शख्स ने जोधा की हैरानी देखकर कहा, मियां, क्यों भ्रम में पड़ते हो? मेरा और अपना समय बर्बाद करते हो। जो मैं कहता हूं करो, ईश्वर ने चाहा तो मालामाल हो जाओगे। इस पर जोधा बोला, अच्छा तो बताओ, क्या कहते हो? उसने कहा, तुम जरा प्रार्थना पढ़ो। जोधा ने प्रार्थना पढ़ी और खुद उस शख्स ने भी पढ़ी। फिर रेशम का एक लच्छा देते हुए कहा, रेशम की डोरी से मेरे हाथ पांव बांधकर मुझे झील में फेंक दो। जब मेरे पांव पानी की सतह पर नजर आए तो जाल डालकर मुझे बाहर निकाल लेना। जोधा ने कहा, ये क्या कह रहे हो? तुम मुझे किस गुनाह में फंसाना चाहते हो? मैं तो एक गरीब मछुआरा हूं, इंसानों को डुबोने का धंधा नहीं करता। इस काम के लिए तुम किसी और को ढूंढो, मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा। उस शख्स ने कहा, तुम बेकार में डरते हो, फायदे से बचते हो। यकीन मानो, तुमसे कोई नहीं पूछेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। क्या तुम दौलतमंद नहीं बनना चाहते? क्या तुम गरीबी के अपमानजनक धंधे से बचना नहीं चाहते? जोधा बोला, अजीब बात है, तुम खुद डूब कर मर रहे हो और मुझे दौलतमंद बना रहे हो। मेरी तो अकल हैरान है, ये कैसी मुसीबत में डाला है। उसने कहा, तुम कोई चिंता मत करो, बस जो मैं कहूं उस पर अमल करते जाओ। 2 दिन में अमीर हो जाओगे, ऊंचे तबके में जगह पाओगे। तब जोधा बोला, अच्छा तो बताओ मुझे क्या करना है। उसने कहा, तो मैं कह रहा था कि रेशम की डोरी लो और मुझे उठाकर झील में फेंक दो। जब मेरे हाथ पानी की सतह पर नजर आए तो जाल डालकर मुझे बाहर निकाल लेना, नहीं तो मेरी जान जाएगी और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। अगर पांव ऊपर आए तो समझ लेना कि मैं मर गया, दुनिया से चला गया। उसके बाद मेरा घोड़ा व्यापारियों के बाजार में ले जाना और इसे सामान समेत सोफिया नामक एक यहूदी के हाथ बेच देना। वो तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दे तो ले लेना, नहीं तो मना कर देना। जोधा ने उस शख्स की बात पर अमल करते हुए पहले तो उसके हाथ पांव बांधे और फिर उठाकर झील में फेंक दिया। अब इंतजार करने लगा कि देखिए क्या होता है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसके पांव पानी की सतह पर नजर आए। जोधा ने समझा वो मौत के करीब हुआ। यही सोचकर उसका घोड़ा और सामान लेकर सोफिया यहूदी के पास पहुंचा। यहूदी ने घोड़े को देखते ही पहचान लिया और 1000 सोने के सिक्के देकर जोधा को विदा किया। जोधा को जब सिक्के मिले तो नानबाई की दुकान पर आया, जो कुछ देना था उसको दिया। रोटी लेकर कसाई की दुकान पर गया, गोश्त लिया, सब्जी खरीदी और घर वापस आया। सबने मिलकर खाना खाया। मां बहुत खुश हुई और पूछा, क्यों बेटे, इतनी सारी सोने के सिक्के कहां से ले आए हो? जोधा ने जवाब दिया, अम्मा जान, ये राज की बात है। तुम्हारी तसल्ली के लिए सिर्फ इतना बता सकता हूं कि मैंने कहीं से ये चुराई नहीं है और न धोखे से किसी से ली है। मां को तसल्ली देकर दूसरे दिन फिर उसी झील पर गया। ईश्वर का नाम लेकर जाल फेंका और मछलियों के फंसने का इंतजार करने लगा। अभी उसे वहां बैठे थोड़ी देर गुजरी थी कि फिर एक और शख्स उसी तरह आता दिखाई दिया जैसा कि कल आया था। वैसे ही घोड़े पर सवार था। उसने आते ही कहा, अस्सलाम वालेकुम, और घोड़े से उतर पड़ा। जोधा ने जवाब दिया,
वालेकुम अस्सलाम। या शेख, फरमाइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? उसने सवाल किया, क्या कल कोई शख्स आया था और इस झील में डूबा था? तुमने उसका घोड़ा और दूसरा सामान एक यहूदी को बेचा। जोधा डर गया और सोचने लगा, ये शख्स कौन है? अगर मैं सच बोलता हूं तो मारा जाता हूं, और अगर झूठ बोलता हूं तो भी मारा जाता हूं। आखिर हिम्मत करके जवाब दिया, मैं तो आज इस झील पर शिकार करने आया हूं। मैं क्या जानूं कल कौन आया था और उस पर क्या बीती? उस शख्स ने कहा, तुम बेकार में झूठ बोल रहे हो। मुझे सब मालूम है। तुमने रेशम की डोरी से उसको बांधा और इस झील में फेंक दिया। जब तुम्हें यकीन हो गया कि वो मर चुका है, तो तुमने उसका घोड़ा और अन्य सामान सोफिया यहूदी के पास जाकर बेच दिया। उसने तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दिए, जिनमें से तुमने कुछ नानबाई को दिए और बाकी अपनी मां को दे दिए। क्या ये सब झूठ है? अब तो जोधा पर डर छा गया। उसके हाथ पांव फूल गए। सोचा, बचना मुश्किल है। जरूर ये शख्स सब कुछ खड़ा देखता रहा था। दिल में पछताया कि बेकार में उस शख्स की बात मानी। वाकई लालच बुरी बला है। फिर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि अगर आज जान बची तो आगे ऐसी हरकत नहीं करूंगा, किसी की बात पर कान नहीं धरूंगा। वो शख्स जोधा को डरा हुआ देखकर बोला, तुम किस मुसीबत में पड़ गए हो? मैं तुम्हें गिरफ्तार करने का इरादा नहीं रखता। मैं तो तुम्हें 1000 सोने के सिक्के और दिलवाना चाहता हूं। तब जोधा ने कहा, हां, तुम सच कहते हो। तुमसे पहले भी यहां एक शख्स आया था, मगर मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने उसे अपनी मर्जी से झील में नहीं डुबोया था। जैसा उसने कहा था, मैंने किया। वो बोला, मेरी भी यही गुजारिश है कि मुझे भी इसी तरह बांधकर झील में फेंक दो। अगर मेरे हाथ नजर आए तो जाल डालकर बाहर निकाल लेना। अगर पांव नजर आए तो समझ लेना कि मौत के करीब हुआ। मेरा घोड़ा और सामान उसी यहूदी के हाथ बेच देना, जिसके हाथ तुमने पहले शख्स का सामान बेचा था। वो तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दे तो ले लेना, नहीं तो मना कर देना। जोधा ने उसे भी रेशम की डोरी से बांधा और झील में फेंक दिया। थोड़ी देर इंतजार किया कि देखिए अब क्या होता है। अचानक उसने देखा कि उसके पांव पानी की सतह पर नजर आए। जोधा समझ गया कि वो मौत के करीब हुआ। उसी समय उसका घोड़ा और सामान लिया और सोफिया यहूदी के हाथ 1000 सोने के सिक्कों में बेच दिया। सिक्के लेकर जोधा ने सामान खरीदा और सीधा घर पहुंचा। मां ने पूछा, बेटा, ये सिक्के हर रोज कहां से लाते हो? जोधा ने जवाब में सारी बात सुना दी। उस पर मां ने कहा, बेटा, अब न जाना, लालच में जान मत गंवाना। जोधा ने जवाब दिया, मां, जो वे कहते हैं वो मैं करता हूं और सिक्कों से झोली भरता हूं। वो यहूदी जो मुझे सिक्के देता है, घोड़ा और सामान ले लेता है और अफसोस के साथ कहता है, हाय, लालच ने उसकी जान ली। मां ने कहा, बेटे, मैं हैरान हूं कि वे कैसे लोग हैं जो खुशी खुशी जान देते हैं और अपना माल तुम्हारे हवाले कर देते हैं। जोधा ने कहा, मां, मेरा इसमें क्या जाता है? मुफ्त में हर रोज माल हाथ आता है। मैं जानबूझकर तो किसी को पानी में नहीं डुबोता हूं। तीसरे दिन एक शख्स आया और जोधा का नाम लेकर पुकारा। जोधा सोचा, ये फिर लोग मेरा नाम कहां से जानते हैं? मानो बरसों से मुझे पहचानते हों। तीसरे ने वही करने को कहा जो वो पहले कर चुका था। जोधा ने उसे भी झील में फेंक दिया और इंतजार करने लगा कि देखो ये मरता है या जीता है। अचानक उस शख्स के दोनों हाथ पानी से बाहर निकले। जोधा ने फुर्ती से जाल फेंका और उसे बाहर निकाल लिया। उसके हाथ में 2 लाल रंग की चमकीली मछलियां थी। ऐसी मछलियां जो जोधा ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। मछलियां क्या थी? वे तो 2 लाल थे जिनसे लाल रोशनी की चमक निकल रही थी। उसने पानी से बाहर आते ही उन मछलियों को एक संदूक में बंद किया और जोधा का शुक्रिया अदा किया कि मेरी जान बचाई, तेरी मदद मेरे काम आई। जोधा ने पूछा, भाई, एक बात पूछना चाहता हूं, ठीक ठीक बताओगे? वो बोला, हां, जरूर पूछो।
तब जोधा ने पूछा, तुमसे पहले भी दो शख्स इस झील पर आए थे। दोनों को उनकी मर्जी के मुताबिक मैंने झील में डाल दिया और वे डूब गए। उनकी वसीयत के मुताबिक उनका मालसबाब मैंने सोफिया नामक यहूदी के हाथ बेच दिया। अब मुझे ये बताओ कि वे दोनों क्यों डूब गए थे और तुम क्यों नहीं डूबे? तुम कैसे जिंदा बचे? उसने जवाब दिया, डूबने वाले दोनों शख्स मेरे सगे भाई थे। एक का नाम अब्दुल सलाम था और दूसरे का नाम अब्दुल अहद। मेरा नाम अब्दुल समद है। हम भाइयों को हमारे पिता ने जादू के जरिए छिपे हुए खजाने मालूम करने का ज्ञान सिखाया था। जब हम उस ज्ञान में कुशल हो गए तो दूर दूर के जिन्न हमारे गुलाम हुए। जब हमारे पिता का निधन हुआ तो हम भाइयों ने गवाहों के सामने पिता की तमाम जायदाद आपस में बराबर बांट ली। सिर्फ एक किताब के बंटवारे पर झगड़ा हुआ। ये किताब लाजवाब थी और सोने का ढेर भी उसकी कीमत नहीं चुका सकता था। उस किताब में बेशुमार छिपे हुए खजानों का राज दर्ज था। इसलिए हम में से हर एक यही चाहता था कि ये किताब उसे मिल जाए। अब सुनिए कि अवंटुन नामक एक शेख हमारे पिता का सेवक था। वो भी जादू और तंत्र मंत्र से परिचित था। हमने ये किताब उसे दी कि हमें इसके बारे में कुछ बताए। उसने किताब पढ़ने के बाद ये कहा कि तुम में से जो ये किताब लेना चाहे उसे चाहिए कि शहर मोहसन नामक जगह पर जाए और वहां से एक तलवार और एक नक्शा लाए। इस तलवार की खासियत है कि अगर पूरी सेना मुकाबले पर आ जाए और कोई शख्स उस तलवार को चमकाए तो तमाम सेना में खलबली मच जाए। नक्शे की एक खासियत है कि जिस देश को चाहे देख ले और जिस देश को चाहे उसको जला दे। अगर तुम चारों में से कोई खजाना बताएगा तो ये किताब पाएगा। हमने पूछा, ये भी तो बताओ कि खजाना शमरूल कौन से देश में मिलेगा? उसने जवाब दिया, अल किमरोल शहर पूरब के राजा के राज्य में स्थित है। तुम्हारे पिता बयान करते थे कि उन्होंने इस खजाने को खोजने की कोशिश की थी मगर नाकाम रहे। मगर इतना हुआ कि पूरब के राजा भागकर एक झील पर गए जो मिस्र में स्थित है और वो कह रहा था उनका पीछा करते आए मगर कामयाब न हुए। शेख ने आगे पढ़कर देखा तो मालूम हुआ कि काहिरा के करीब एक झील है जिसमें लाल रंग की दो मछलियां हैं। ये मछलियां दरअसल जिन्न हैं और इन्हीं की मदद से वो खजाना हासिल हो सकता है। जो इन जिन्न को बाहर निकालेगा वो अपनी मदद से कामयाब हो जाएगा। तब एक एक करके मेरे दो भाई इस झील में डूबकर मर गए। तीसरे ने कहा कि भैया, हमें खजाने का शौक नहीं है और वो अब यहूदी का रूप बदलकर सोफिया के नाम से कारोबार करता है। अब अगर तुम मेरे साथ चलो तो शहर मोहसन को माखनास में वो खजाना हमें मिल जाएगा। जोधा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जाने से रहा। लालच बुरी बला है। कौन जाने मेरी जान जाए या तुम्हारी मौत आए। लिहाजा तुम अकेले ही जाओ। मैं तो मछली पकड़ता हूं। भला अलसीरोल का खजाना तुम ही को मुबारक हो। तब अब्दुल समद ने कहा, मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूं कि अब हम तुम सगे भाई हैं। कभी तुमसे विश्वासघात नहीं करूंगा। जो कहोगे मानूंगा। जोधा बोला, मैं अपनी बूढ़ी मां और दो बेकार भाइयों को किसके भरोसे छोड़कर जाऊंगा? ईश्वर जाने वहां से कब वापस आऊंगा। मेरे बाद तो वे भूखे मर जाएंगे। अब्दुल समद ने कहा, यह महज बहाना है। मुझे 1000 सोने के सिक्के लो और घरवालों को दो। अगर ज्यादा की जरूरत हो तो कहो। जोधा की मां ने कहा, बेटे, मुझे इस बुढ़ापे में छोड़कर कहाँ जाओगे और कब तक आओगे? कब्र में पांव लटकाए बैठी हूं। पता नहीं कब दुनिया से चली जाऊं और तुम्हें देखने की हसरत दिल में ही लिए मर जाऊं। मेरी मानो तो न जाओ। जो रूखी सूखी अपने वतन में मिल जाती है उसे ही गनीमत जानो। मगर जोधा ने मां को तसल्ली देकर और समझा बुझाकर राजी किया और अब्दुल समद के साथ रवाना हो गया। जोधा और अब्दुल समद दोपहर से रात तक सफर करते रहे। अचानक जोधा को भूख महसूस हुई तो उसने कहा, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। ईश्वर के लिए कुछ खिलाओ पिलाओ, भूखा मरा जा रहा हूं। अब्दुल समद बोला, अच्छा तो मांगो। क्या मांगते हो? क्या खाना चाहते हो? जो कहोगे वही दूंगा। जोधा ने कहा, अच्छा तो मुर्ग कोरमा मंगवाओ,
बासमती चावलों का पुलाव लो, मछली के कबाब मंगाओ, दूध और शहद लो। इस तरह उसने 24 खानों का नाम लिया। जोधा सोचा, मुर्ग और कबाब कहाँ से आया, किसने पकाया? अब्दुल समद ने जब उसे हैरान देखा तो बोला, ये सब जादू का जोर है। मैं चाहूं तो हजारों किस्म का खाना मंगवाऊं और जितने आदमियों को चाहूं खिलाऊं। अब्दुल समद ने खाना खिलाकर और पानी पिलाकर प्लेटें और बर्तन रखे और पूछा, भला तुम्हारे नजदीक काहिरा से हम कितने फासले पर हैं? जोधा ने जवाब दिया, मुझे क्या मालूम, तुम ही बताओ। तब अब्दुल समद ने कहा, तो सुनो, ये घोड़ा नहीं जिन्न है। ये 1 साल की यात्रा 1 दिन में तय करता है। ये सुनकर जोधा और भी हैरान हुआ कि अजीब लोगों से वास्ता पड़ा है। कोई जिन्न है और कोई घोड़े पर स्वर्ग से है। गजब ये कि वे 4 दिन इसी तरह चलते रहे। 5वें दिन शहर फासिमक्स में दाखिल हुए। शहर में पहुंचे तो हर शख्स ने अब्दुल समद को सलाम किया और उसका हाथ चूमा। चलते चलते एक दरवाजा मिला। उस पर उसने दस्तक दी। दरवाजा खुला तो एक लड़की नजर आई। अब्दुल समद ने कहा, बेटी रहीम, शहर नसीम तो खोलना। लड़की बोली, हे भाईजान, आपका हुक्म आंखों पर, अभी खोलती हूं। उधर अब्दुल समद ने अपने घोड़े से कहा, ले अब विदा हो। उसके साथ ही जमीन फट गई और घोड़ा उसमें गायब हो गया। जोधा बोला, हे ईश्वर, तेरा शुक्र है। तेरी कृपा और दया के कारण मैं इस जिन्न की पीठ पर से सही सलामत उतरा। जब शहर नसीम में दाखिल हुए तो जोधा उसकी शान को देखकर हैरान रह गया। जब जोधा ने उस चमकते हुए आदमी को देखा तो वो हैरान रह गया। अब अब्दुल समद ने संदूक खोला और एक बहुत कीमती पोशाक निकाली और जोधा को पहनाई। 40 तरह के व्यंजन मेज पर रखे और जोधा से कहा, बेझिझक खाओ, जरा भी संकोच मत करो। इस घर को अपना घर ही समझो। जोधा ने कहा, ईश्वर की कसम, मुझे ये सब चीजें बहुत पसंद है। जोधा यहां 20 दिन तक रहा। एक दिन अब्दुल समद ने कहा, जोधा, अब चलो मेरे साथ। आज ही खजाना मिलने की संभावना है। चलो। जोधा ने कहा, ठीक है, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे शहर से बाहर निकले। अब्दुल समद घोड़े पर सवार हुआ और जोधा दूसरे घोड़े पर। चलते चलते एक नदी मिली। अब्दुल समद घोड़े से उतरा और कहा, तुम भी उतरो, जल्दी करो, देर मत करो। जोधा तुरंत उतरकर उसके पास आया। उन घोड़ों को घोड़ों के रखवालों को सौंपकर वे आगे बढ़े। वे एक समतल जगह पर पहुंचे जहां कालीन और तकिए बिछाए गए थे। दोनों ने बैठकर खाना खाया। खाने के बाद अब्दुल समद ने वे दोनों संदूक से निकाले और उन पर जादू किया तो आवाजें आने लगी, ईश्वर के लिए हमें बचाओ, हम पर दया करो। इतने में कुछ पर्दे इधर उधर उड़ने लगे और उनमें से 2 आदमी निकल आए जिनकी मुट्ठियां बंधी हुई थी। उन्होंने कहा, अच्छा, अब ये बताइए कि क्या हमें जलाओगे या वादा करो कि खजाना बताओगे? अगर बताओगे तो रिहाई पाओगे। उन्होंने जवाब दिया, हम वादा करते हैं। तब अब्दुल समद ने जोधा से कहा, जब मैं मंत्र पढ़ूं और अगरबत्ती आग पर डालूं तो नदी का पानी सूख जाएगा। तब एक सुनहरा दरवाजा दिखाई देगा। तुम तुरंत नदी में उतर जाना और दरवाजे पर जाकर दस्तक देना। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद फिर दस्तक देना। फिर इंतजार करना, उसके बाद 3 बार दस्तक देना। तब एक आवाज आएगी कि कौन है? तुम कहना, मैं जोधा हूं और मछलियां पकड़ता हूं। जब दरवाजा खुलेगा तो एक हबशी गुलाम नंगी तलवार लिए तुम्हारी तरफ आएगा। वो आते ही तुमसे कहेगा कि अपनी गर्दन झुकाओ, मैं तुम्हारा सिर काटूंगा। इस मौके पर तुम जरा भी डरना मत और तुरंत गर्दन झुका देना। फिर देखना क्या होता है। एक बार फिर ध्यान से सुन लो कि उस हबशी गुलाम से मुकाबला बिल्कुल मत करना, नहीं तो जान जाएगी। उसके बाद एक और दरवाजे पर जाना, वहां भी इसी तरह दस्तक देना। इस बार एक घुड़सवार हाथ में भाला लिए दिखाई देगा। देखते ही देखते तुम्हारी तरफ लपकेगा, मगर खबरदार, तुम हाथ मत उठाना। फिर तमाशा देखना। उसके बाद तीसरे दरवाजे पर जाना
और इसी तरह दस्तक देना। इस बार एक शख्स तीरकमान लिए दिखाई देगा। वो तुम पर तीर चलाने के लिए चिल्लाएगा। तुम डरना मत, बहादुरी से डटे रहना, मगर हाथ मत उठाना। फिर देखना क्या होता है। यहां से मुड़कर चौथे दरवाजे पर जाना। दरवाजा खुलते ही एक खूंखार शेर दहाड़ता हुआ तुम पर हमला करने की कोशिश करेगा। तुम अपनी जगह से जरा भी इधर उधर मत होना, नहीं तो एक ही पंजे से तुम्हें फाड़ कर रख देगा। यहां तुम्हें एक हबशी गुलाम मिलेगा और तुमसे तुम्हारा नाम पूछेगा। तुम बिना डरे अपना नाम बता देना। वो तुमसे कहेगा कि छठे दरवाजे में जाओ। वहां पहुंचकर कहना, यहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहकर दरवाजा खुलवा दे। इस आवाज के साथ ही छठा दरवाजा खुल जाएगा। तब तुम देखोगे कि दो काले सांप फन फैलाए तुम पर झपट रहे हैं। उन सांपों से कुछ न कहना, बस खामोशी से खड़े रहना। बस फिर जो कुछ होगा तुम्हारे हक में बेहतर ही होगा। यहां से जब तुम सातवें दरवाजे में दाखिल होगे तो सामने से तुम्हारी मां दिखाई देगी। वो तुम्हें अपने गले से लगाना चाहेगी। तुम उसके करीब मत जाना। उसे तलवार सौंपकर खामोश खड़े रहना। वो तुमसे कहेगी, आओ बेटा, मेरे पास आओ। तुम जवाब देना, नहीं मां, मैं आपसे दूर ही भला। इस पर वो तुम्हारे करीब आएगी। तुम्हें एक पल भी देरी किए बिना उसकी दोनों टांगे काट देना। इस समय तुम पर जाहिर हो जाएगा कि वो तुम्हारी मां नहीं बल्कि जादूगरनी थी। जादूगरनी के गिरते ही सारा जादू खत्म हो जाएगा। वहां तुम सोने के ढेर पाओगे और खुशी से फूले न समाओगे। आगे बढ़ोगे तो एक पर्दा दिखाई देगा। उसे तलवार से उठा देना। बादशाह अलकेम रोल सिंहासन पर लेटा आराम कर रहा होगा। उसके सिर पर एक चमकती हुई चीज दिखाई देगी। वही नक्शा है नजूम है जिसकी बहुत धूम है। नक्शे के अलावा अलकेम रोल के हाथ से जादू की अंगूठी भी उतार लेना। मगर खबरदार, डरना मत। निडर होकर चले जाना और मेरी हिदायत के खिलाफ कोई काम ही मत उठाना, नहीं तो बहुत पछताओगे और मुफ्त में जान गंवाओगे। जोधा को यह सब हिदायत देने के बाद अब्दुल समद ने एक मंत्र पढ़ा और सुगंधित लकड़ी को आग में जलाया। तुरंत नदी सूख गई और साफ दिखाई देने लगी। देखते ही देखते रेत की परत फट गई और खजाने का दरवाजा खुल गया। अब्दुल समद ने कहा, देर मत करो। जोधा हाथ में तलवार लिए तिलिस्मी दरवाजे में दाखिल हुआ। अंदर जाते ही दरवाजे पर दस्तक दी, मगर कोई जवाब न आया। दूसरी बार दस्तक दी, इस पर भी कोई जवाब न मिला। फिर उसने ये बात याद कर ली। 3 बार दस्तक दी तो तुरंत आवाज आई, दरवाजे पर कौन है? जोधा बोला, मैं जोधा हूं, मछुआरा हूं। अचानक दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही एक डरावनी सूरत का गुलाम हबशी तलवार लहराता हुआ जोधा की तरफ बढ़ा और करीब आकर गरजा, जोधा, अपनी गर्दन झुका दो, मैं तुम्हारा सिर काटना चाहता हूं। जोधा पहले तो बहुत डरा, हाथ पांव कांपने लगे। फिर अब्दुल समद की नसीहत याद आ गई। उसने तुरंत गर्दन झुका दी। उसके गर्दन झुकाते ही हबशी ने भयानक प्रहार किया। जोधा डरकर पीछे हटा तो क्या देखा है कि गुलाम हबशी फर्श पर तड़प रहा है। 2-3 बार तड़प कर वो ठंडा हो गया। जोधा सोचा, कैसी अजीब बात है। मैंने गर्दन झुकाई और गुलाम हबशी मौत के घाट उतर गया। फिर वो दूसरे दरवाजे पर गया। दस्तक दी तो आवाज आई, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? जोधा ने कहा, मैं अंदर दाखिल होना चाहता हूं। तब तुरंत ही दरवाजा खुल गया। जोधा अंदर दाखिल हुआ तो सामने से घुड़सवार हाथ में लंबा सा भाला लिए उसकी तरफ दौड़ा। वो बिल्कुल नहीं डरा और जहां था वही खड़ा रहा। सवार भाला लिए जब उसके नजदीक पहुंचा तो जोर से पुकारा, ए जोधा, यहां से भाग जा, नहीं तो ये भाला तेरे आर पार हो जाएगा। मगर जोधा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। आखिरी बार जब सवार ने भाला उछाला तो इस बार भी एक चीख सुनाई दी। जोधा चौंक कर पीछे हटा तो क्या देखा है कि वो शख्स फर्श पर मरा पड़ा है। जोधा को और भी हैरानी हुई कि ये अजीब दुनिया है
जिसमें तुल करने वाला खुद ही क्ल हो जाता है और मरते वक्त पानी भी नहीं मांगता है। उसके बाद जोधा तीसरे दरवाजे पर पहुंचा। दस्तक दी तो ये दरवाजा भी खुल गया। क्या देखा है कि एक भयानक सूरत का हबशी हाथ में तीरक मान लिए उसकी तरफ बढ़ता चला रहा है। करीब आकर बोला, ए जोधा मछुआरे, भाग जा, नहीं तो मेरा तीर तेरे सीने के आर पार होगा। लेकिन जोधा अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। तीरंदाज ने वार करना चाहा तो सनसनाती आवाज के साथ तीर खुद उसके सीने में घुस गया और वो भयानक चीख के साथ ढेर हो गया। जोधा की हैरानी बढ़ती गई कि मुझे मारने वालों को न जाने कौन इतनी जल्दी खत्म कर देता है। अजीब रहस्य है, कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद चौथे दरवाजे में दाखिल हुआ तो क्या देखा है कि एक खौफनाक शेर गुस्से में उसको घूर रहा है। अभी वो कुछ ही कदम गया होगा कि शेर पूरी ताकत से दहाड़ा। जोधा के पसीने छूट गए और उसे यूं लगा कि जैसे भूकंप आ गया हो। डरकर पीछे हटने को था कि अब्दुल समद की नसीहत याद आ गई। कांपते कांपते वही खड़ा रहा। शेर एक बार फिर दहाड़ा और जोधा पर झपटा। जोधा समझा अब मौत आई, लेकिन वहां तो कुछ और ही तमाशा हुआ। जैसे ही शेर झपटा, उसका सीना तीरों से छलनी हो गया और वो खून से लथपथ होकर जमीन पर लौटने लगा। जोधा हैरान होता हुआ पांचवें दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचा ही था कि सामने से एक हबशी गुलाम आता दिखाई दिया। करीब पहुंचकर उसने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? जोधा ने कहा, मैं जोधा हूं। गुलाम ने कहा, तो अब छठे दरवाजे पर जाओ और कहो कि यहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहकर दरवाजा खुलवा दे। इस आवाज के साथ ही दरवाजा खुल गया और वो उसमें दाखिल हो गया। अचानक दो काले सांप फन फैलाए उस पर झपटे। वो बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि आगे ही आगे चलता रहा। उस पर दोनों सांप एक दूसरे से लड़ने लगे और लड़ते लड़ते खत्म हो गए। छठे दरवाजे से निकलकर जोधा सातवें दरवाजे में दाखिल हुआ तो क्या देखा है कि उसकी बूढ़ी मां खुश खुश उसकी तरफ चली आ रही है। उसे देखते ही वो अब्दुल समद की नसीहत भूल गया और मोहब्बत से बेकाबू होकर उससे लिपट गया। बस फिर क्या था, धड़ाधड़ कोड़े बरसने लगे और उसे ऐसी मार पड़ी कि जोधा बेहोश होकर फर्श पर गिर गया। खजाने के गुलाम ने उसे उठाया और कमरे से बाहर फेंक दिया। अब्दुल समद ने जोधा को बेहोश पाया तो वहां से उठाया। नदी का पानी छिड़का। जब जोधा को होश आया तो उसने अब्दुल समद को सारी बात विस्तार से सुनाई। इस पर अब्दुल समद ने कहा, अरे बदकिस्मत, तूने मेरी हिदायत पर अमल क्यों नहीं किया? मैंने कहा था न कि जादूगरनी होगी जो तेरी मां का रूप बदलकर तुझे धोखा देगी। लेकिन तू ऐसा नादान निकला कि सब कुछ भूल गया। अब 1 साल के बाद कहीं ये दिन फिर आएगा। ये कहकर सामान बांधा और शहर फास को वापस आया। 1 साल तक अब्दुल समद ने जोधा को खूब खिलाया पिलाया और बढ़िया कपड़े पहनाए। जब 1 साल खत्म हो गया तो उसको लेकर फिर रवाना हुआ। नदी पर पहुंचकर वही काम दोहराया तो पानी सूख गया। जोधा को नए सिरे से हिदायत दी और जादू नगरी में भेजा। इस बार जोधा ने सावधानी बरती। उसने 6 दरवाजे पार किए और जब 7वें पर पहुंचा तो यहां फिर अपनी मां से सामना हुआ। मगर इस बार उसको पिछली मार और पिटाई खूब याद थी, इसलिए जादूगरनी के चक्कर में नहीं आया। करीब पहुंचकर तलवार का एक ऐसा भरपूर वार किया कि जादूगरनी की दोनों टांगे काटकर रख दी। जादूगरनी के गिरते ही सारा जादू खत्म हो गया। आगे बढ़कर अलकेम रोल को देखा। नक्शे वाला सामान उसके सिर पर चमक रहा था। उसने नक्शा उतारा और फिर उसके हाथ से जादू की अंगूठी भी उतार ली और उसके अलावा भी जो कुछ मिला सब हथिया लिया। जब वो ये सारी चीजें लेकर चला तो चारों तरफ खुशी के नगाड़े बजने लगे। खजाने के रखवाले उसके पास जमा हो गए और ऊंची आवाज में दुआ मांगने लगे, हे ईश्वर, जोधा की हमेशा रक्षा करना, हमेशा उसकी मदद करना। जोधा ने तमाम चीजें अब्दुल समद को दे दी। उसने मारे खुशी के उसे गले लगाया
और शुक्रिया अदा किया। फिर दोनों शहर फास को वापस आए। अब्दुल सम ने कहा, भाई जोधा, तुमने मेरे लिए अपना वतन छोड़ा, रिश्तेदारों और करीबियों से दूर हुए। अब ये बताओ कि तुमको क्या दूं? जोधा ने जवाब दिया, मुझे वो दे दीजिए जिसके जरिए आप हर चीज मंगवाते हैं। अब्दुल समद ने तुरंत संदूक जोधा के हवाले किया और कहा, इसके अलावा एक और चीज दूंगा जिससे खजाने की इशारे में हाथ आएंगे। जो आप मांगेंगे वो पाएंगे, मगर खबरदार, किसी और पर यह बात जाहिर न होने पाए, दूसरे तक ये बात न जाने। जोधा अपने वतन को रवाना हुआ। घर पहुंचा तो मां देखकर बहुत खुश हुई। गले लगाया, चूमा और सफर के हालात पूछे। जोधा ने बस इतना ही बताया कि सफर खतरनाक था, मगर कामयाब रहा। मां ने कहा, बेटे, अगर कुछ लाए हो तो हमें भी दो, कई बार भूखी रह चुकी हूं। जोधा ने हैरान होकर कहा, मां, एक दिन 1000 सिक्के दिए, दूसरे दिन फिर 1000 दिए और जाते वक्त 1000 और देकर गया था। वो सब क्या हुए, कहाँ गए? मां ने रोते हुए जवाब दिया, तेरे भाइयों ने व्यापारी के बहाने तमाम सिक्के मुझसे ले लिए और मुझे घर से निकाल दिया। ये सुनकर जोधा को बहुत दुख हुआ, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, मां, जरा भी मत घबराओ, जो चाहे पहनो, जो चाहे खाओ। मुझे जो कुछ मिला है तुम्हारी दुआओं का असर है, नहीं तो मैं क्या और मेरी बिसात क्या। मां ने कहा, बेटा, बाजार से जाकर गोश्त और रोटी तो लो। जोधा हंस पड़ा और कहने लगा, बाजार जाने की क्या जरूरत है? मां, तुम जो खाओगी अभी हाजिर हो जाएगा। मगर उसकी मां उसको मजाक समझी और मुस्कुराकर रह गई। इस पर जोधा ने संदूक खोला। जोधा ने कहा, जो बेहतरीन किस्म के खाने लेकर आओ। जब सब खाने हाजिर हो गए तो जोधा की मां बहुत हैरान हुई और बोली, बेटा, ये सब कहां से आया? कौन लाया? जरा मुझे भी तो बताओ। जोधा ने कहा कि खबरदार, इसका जिक्र जुबान पर मत लाना। जब कभी जिस किसी चीज की जरूरत हो उसके जरिए मंगवा लेना, खुद भी खाना, भाइयों को भी खिलाना और इसके अलावा गरीबों और जरूरतमंदों की परवरिश भी करना। दोनों मां बेटे भी खाना खा ही रहे थे कि इतने में वे दोनों भाई भी आ गए। एक व्यापारी के बच्चे ने उनको खबर दी थी कि तुम्हारा भाई घोड़े पर सवार आया है और एक जिन्न अपने साथ लाया है। ये दोनों भाई अपने अपने दिल में पछताने लगे। सोचा, काश मां से बुरी तरह पेश न आते, उस बेचारे को न सताते और जरूर वो उसे कह देगी और हमें पनाह नहीं मिलेगी। जोधा ने उठकर सलाम किया और हमदर्दी से पेश आया। तुरंत अपने साथ खाने पर बिठा लिया। ये क्योंकि कई दिन के भूखे थे, इसलिए खूब पेट भरकर खाया। जो बाकी बचा, जोधा ने कहा, भाई, शाम को खाएंगे, गरम करके मजे उड़ाएंगे। जोधा कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, शाम को और आ जाएगा, ईश्वर भिजवाएगा। इस पर दोनों ने बचा हुआ खाना गरीबों और मोहताजों में बांट दिया। उन्होंने पेट भरकर खाया और देने वालों को हजारों दुआएं दी। जब 15-20 दिन गुजर गए तो एक दिन बड़े भाई सलीम ने अपने भाई कलीम से कहा, क्यों भाई, इसका क्या मतलब है कि जोधा सुबह शाम हमें वो खाने खिलाता है जो बादशाहों को भी नसीब नहीं होते होंगे। इस पर तुर्रा, ये कि बाजार से कभी कुछ खरीदते देखा न बावर्ची को पकाते देखा। अगर जोधा से पूछते हैं तो वो कहा बताएगा, और जब हमारी समझ में नहीं आता तो नौकरों की समझ में भला खाक आएगा। उन्होंने ये योजना सोची कि जोधा की गैरहाजिरी में जाकर मां से पूछते हैं, मिन्नत करते हैं, उम्मीद है काम बन जाएगा। बस यही सोचकर मां के पास पहुंचे और कहा, हमको भूख लगी है, कुछ खाने को दो। उनकी मां गरम गरम खाना लाई तो उन्होंने पूछा, मां जान, ये गरम गरम खाना कहां से आया और इस कदर जल्द किसने पका लिया? मां सीधी साधी औरत थी। सब कह दिया कि इस संदूक में जादू के जोर से ये खासियत है कि जो चीज मांगो मिल जाती है, पल भर में पकती है। मगर तुम ये राज किसी को मत कहना, नहीं तो फिर कुछ हाथ ना आएगा। वे बोले, भला ये भी कोई बात है, ऐसा राज और हम खोले? अरे नहीं नहीं, क्या पागलपन है। हम तुम इत्मीनान रखो मां,
ये राज हमारे सीने में यूं दबा रहेगा जैसे कब्र में मुर्दा। अब सुनिए कि सलीम ने खाना खाने के बाद कलीम से कहा, भाई, ये तो अच्छी चीज जोधा के हाथ आई है, मगर ये मौका किस्मत आजमाने का है। किसी तरकीब से इसे हथियाना चाहिए। कलीम ने कहा, बेशक आप ठीक कहते हैं। जितनी जल्दी मुमकिन हो हमें जोधा से ये चीज छीन लेनी चाहिए। ये संदूक ले लेना चाहिए। सलीम कुछ देर सोचता रहा, फिर एक युक्ति सोची। कलीम से कहने लगा, सबसे अच्छी तरकीब यह है कि बजाय वो चीज छीनने के हम जोधा को क्यों न ठिकाने लगा दे, रास्ता साफ हो जाएगा। कहो कैसी तरकीब है? कलीम बोला, जो कुछ आपने सोचा है बिल्कुल ठीक है। इस नालायक बच्चे का इलाज यही है। जब तक ये जिंदा है हमारी किस्मत नहीं चमक सकती। दोनों भाई एक दिन समुद्री जहाज के कप्तान के पास गए और उसे अपना मतलब यूं बयान किया, हम 3 भाई हैं। पिता के मरने पर जायदाद हम तीनों भाइयों में बांट दी गई, मगर एक भाई निकम्मा निकला और उसने अपनी और हमारी सब दौलत लुटा दी। अब उससे हम तंग आ गए हैं और चाहते हैं कि उसे छुटकारा पाए। लिहाजा आप कृपा कीजिए और उस निकम्मे को हमसे खरीद लीजिए। अब जो भी कीमत लगाएंगे हमें मंजूर है। बस यूं समझ लीजिए कि ऐसा करके आप हम पर बड़ा एहसान करेंगे। कप्तान ने कहा, यह तो बड़ी आसान बात है। तुम उसको मेरे पास भेज दो, मैं उसे समुद्र को रवाना कर दूंगा और वहां से वो कभी वापस ना आएगा, फिर कभी तुम्हें न सताएगा। इस पर दोनों भाई बोले, ईश्वर आपका भला करे और आपका भाग्य बुलंद करे। हम आपका एहसान जिंदगी भर न भूलेंगे। आपको दुआएं देंगे, आपके बच्चों का भला चाहेंगे। तब कप्तान ने पूछा, अच्छा, ये बताओ कि तुम अपने भाई को कितने में बेचना पसंद करोगे? वे बोले, जो आप देंगे हम खुशी से स्वीकार करेंगे। कप्तान ने पूछा, 40 सिक्के मुनासिब रहेंगे? उन्होंने जवाब दिया, जी हां, 40 सिक्कों में जरूर बेच डालेंगे। आपका कहना मानेंगे। शाम को आप फला जगह पर आइएगा तो हमको वहीं पाएंगे। कप्तान ने कहा, अच्छा तो अब तुम जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। दोनों भाई जोधा के पास गए। सलीम ने उसका हाथ चूमा और कहा, भाई, हमारा एक दोस्त है जो कई बार हमको दावत दे चुका है। हम चाहते हैं कि एक दिन हम भी उसकी दावत करें, मगर ये सोचकर खामोश हो जाते हैं कि उन्हें बिठाएंगे कहाँ और खिलाएंगे क्या। जोधा ने कहा, इसमें चिंता की कौन सी बात है? अपना मकान जो मौजूद है यही ले आओ और जो चाहे खिलाओ। हमारी तरफ से पूरी इजाजत है। अब सुनिए कि रात को कप्तान, उसके साथी और उन तीनों भाइयों ने मिलकर खाना खाया, और जब रात ज्यादा हो गई तो मिठाई आई, सबको खिलाई। जब नींद आने लगी और आराम किया तो लोगों ने ये काम किया कि पांचों ने मिलकर उसका मुंह बंद किया और उसे जहाज पर सवार कर दिया। सुबह उठे तो दोनों भाइयों ने अपनी मां से कहा, मां, जोधा अभी तक नहीं उठा, आज बहुत सोया है। मां ने कहा, बेटा, जाओ उसे जगा दो, बहुत दिन चढ़ आया है, उठा दो उसे। उन्होंने पूछा, वो कहाँ सोता है? मां ने कहा, मेहमानों के साथ एक ही कमरे में है। उन्होंने कहा, मालूम होता है जोधा मेहमानों के साथ चला गया। हम शायद सोते ही थे कि वो लोग चल दिए, और अजीब नहीं कि उनके साथ वो वतन से कहीं बाहर चला गया हो। इस पर मां बहुत रोई। उन दोनों ने कहा, दूर हो कमबख्त, तू जोधा को इतना प्रिय रखती है, हम सामने नहीं होते तो रोती है न धोती है, और जब वो नजर से दूर होता है तो उसकी मोहब्बत का दम भरती है, रो रो कर बुरा हाल करती है। वो बोली, बेटा, तुम मेरे आंखों के तारे हो, वो भी मेरा कलेजा है, मगर तुम निकम्मे हो और वो कमाऊ पूत है। ये सुनते ही दोनों भाई आग बबूला हो गए और मां को बहुत भला बुरा कहा। फिर कोठरी में जाकर रात के सिक्के और वो जादू का संदूक छीन लिया। बाकी चीजें बादशाह ने उन दोनों को बुलवाया और संदूक को जब्त कर लिया और जोधा की मां का कुछ वजीफा तय कर दिया। रहे सलीम और कलीम तो उन दोनों को कैदखाने में डलवा दिया। अब सुनिए कि जोधा बेचारा मुसीबत का मारा 1 साल तक समुद्र में रहा। साल भर के बाद जहाज एक विपरीत हवाओं वाले पहाड़ के पास पहुंचा तो वो चट्टान से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया
और जोधा के सिवा कोई भी जिंदा न बचा। सब पानी में डूब गए। जोधा को एक लहर ने किनारे पर फेंक दिया। काफी देर के बाद होश आया तो ईश्वर का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे नई जिंदगी दी। चलते चलते एक जगह पर अरबों की एक आबादी मिली। जोधा ने अपना हाल बताया तो उनमें से एक शख्स ने, जो जिद्दा का रहने वाला था, उससे कहा कि एक शख्स काहिरा का रहने वाला है, उसकी नौकरी करोगे? इस पर वो शख्स उसे अपने साथ लेकर जिद्दा को रवाना हुआ। फिर जिद्दा से अपने मालिक के साथ मक्का पहुंचा और वहां अब्दुल समद से मुलाकात हुई। जोधा ने जब अपना हाल सुनाया तो उसे बहुत अफसोस हुआ और अपने घर ले जाकर बढ़िया कपड़े पहनाए और फिर जादू के जोर से सब हाल साफ साफ देख लिया और जोधा को बताया कि तेरे दोनों भाई शाम मिस्र की कैद में हैं। उन्होंने तेरे साथ धोखा किया तो ईश्वर ने उन्हें ये सजा दी कि बादशाह ने उन्हें हमेशा के लिए कैदखाने में डाल दिया। तेरी मां का शाही महल ने वजीफा तय कर रखा है जिससे वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रही है। बस तेरी जुदाई का गम है। जब तू उसे याद आता है तो फूट फूट कर रोती है, खुद रोती है और दूसरों को रुलाती है। उसके बाद अब्दुल समद ने उसे एक तिलिस्मी अंगूठी दी और कहा, जब किसी चीज की जरूरत हो तो इस अंगूठी को रगड़ देना, तुरंत एक जिन दिखाई देगा और जो तू कहेगा पूरा करेगा। जोधा ने शुक्रिया अदा किया और उससे विदा हुआ। कुछ दूर जाकर उसने जादू की अंगूठी को रगड़ा। तुरंत एक जिन प्रकट होकर आदर से बोला, आदेश मेरे मालिक। जोधा ने कहा, मुझे काहिरा पहुंचा दो। जिन ने तुरंत उसको उठाया और चश्मे वाली बगीचे में काहिरा में उतार दिया। जोधा अपनी मां के घर में दाखिल हुआ और जिन्न वहां से गायब हो गया। मां ने जोधा को देखा तो बढ़कर गले लगाया और मारे खुशी के रो पड़ी। जोधा ने भाइयों की शरारत का हाल सुनाया। उसे बड़ा दुख हुआ, मगर जोधा ने मां को तसल्ली दी और तुरंत अंगूठी रगड़ी। अंगूठी का जिन्न तुरंत हाजिर हुआ। आदर करके कहा, हुजूर, आदेश फरमाइए, गुलाम आपकी क्या सेवा कर सकता है? जोधा ने कहा, बादशाह के कैदखाने से हमारे भाइयों को छुड़ा लो, देर मत करो। सलीम और कलीम दोनों बहुत बुरी हालत में थे और कहते थे कि इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है। जिन्न उन दोनों को उठाकर हवा में उड़ा और तुरंत घर पर लाया। जोधा ने कहा, आप लोगों को देखकर बड़ा मन खुश हुआ। उस पर उन दोनों ने मारे शर्म के गर्दन नीचे कर ली और शर्मिंदगी के कारण रोने लगे। तब जोधा ने उनसे कहा, भाई, रोने से क्या फायदा? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सब शैतान की करतूत है। जोधा अब समृद्ध होना चाहता था। मां से कहा, इंतजार करो, बादशाह का सारा खजाना उठा लो, एक पैसा भी मत छोड़ना। जिन बादशाह के खजाने के तमाम हीरे जवाहरात और सोना चांदी उठाया और कहा, हुजूर, एक मोती तक नहीं छोड़ा, सारा खजाना उठाया हूं। इसके बाद जोधा ने उसे दूसरा आदेश दिया, रातों रात मेरे लिए सोने का एक आलीशान महल बना और खूब सजाओ, मगर सुबह न होने पाए कि महल तैयार हो जाए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। उन लोगों ने तो खाना पीना शुरू किया और उधर जिन ने अपने भाई बंधुओं को इकट्ठा किया और महल बनाने लगा। कुछ देर बाद जिन ने आकर बताया कि हुजूर, महल तैयार हो गया है, चलकर देख लीजिए। इस वक्त जोधा अपनी मां और भाइयों के साथ महल देखने गया। सब तारीफ करने लगे। महल बेजोड़ था। जोधा ने मां से पूछा, मां जान, आपस में रहना पसंद करेंगे? मां ने जवाब दिया, बेटे, इस महल में रहना कौन पसंद नहीं करेगा? इस पर जोधा ने जिन्न को आदेश दिया, 40 किन्नर, 40 सेवक और 40 गुलाम हबशी ले आओ। वो तुरंत ईरान, हिंदुस्तान और सिंध से सारी चीजें ले आए। फिर वही जिन जोधा के आदेश से बढ़िया बढ़िया कपड़े लाया। ये कपड़े पहनकर जोधा बादशाह मालूम होता था और उसके दोनों भाई सल्तनत के मंत्री दिखाई देते थे। महल के एक हिस्से में सलीम, एक में कलीम और एक में जोधा और उसकी मां रहते थे। राजकुमारों जैसी शानदार जिंदगी गुजारते थे। अब बादशाह की सुनिए। एक दिन उसने खजांची से कहा कि खजाने में से फ्लाफला
जवाहरात निकालो। खजांची ने खजाना देखा तो जोर से चीख मारी और बेहोश हो गया। जब होश आया तो बादशाह के पास हाजिर हुआ और विनती की कि हुजूर, गजब हो गया। हुजूर का खजाना रातों रात खाली हो गया। एक मोती, एक सोने का सिक्का तक नहीं रही। बादशाह ने पूछा, हमारे खजाने को कौन ले गया और ये कैसे हुआ? दरवाजे सब के सब बंद थे। कल खजाना मैंने खुद देखा और आज गायब। न कोई दरवाजा तोड़ा गया, न चोर आया। ईश्वर जाने। सोचा, शायद संदूक तो मौजूद है। फिर खुद उठकर खजाना देखा तो हाथ मलने लगा। इतने में एक फौजी अफसर ने आकर बताया, हुजूर, कल रात को मैंने एक अजीब बात देखी। रातों रात राजगीरों और मजदूरों ने एक महल बनाया और अब उस महल में आपके दो कैदी सलीम और कलीम बादशाहों की तरह रहते हैं। बादशाह ने कहा, बस मैं समझ गया। सलीम और कलीम का भाई, जो बड़ा शातिर जादूगर है, ये सब उसी की करतूत है। वही इन बातों का जड़ है। किसी अफसर को भेजकर अभी पकड़वाकर हाजिर करो। मंत्री ने कहा, हुजूर, जल्दबाजी न फरमाइए। जब वो एक रात में महल खड़ा कर सकता है तो एक अफसर को क्या समझता है? और अगर उससे बदला लेना चाहते हैं तो मैं उसकी दावत करता हूं। उससे मेरा और उसका दोस्ताना बढ़ेगा। दोस्ती की उसके बाद ऐसा मजा चखाऊंगा कि बस याद ही तो करेगा। एक बार तो आपके कदमों में डाल दूंगा। आगे आपकी मर्जी। तब अमीर उस्मान को बुलाकर आदेश दिया कि जोधा के पास जाओ और उससे कहो कि तुम्हें बादशाह सलामत ने याद फरमाया है और इस समय बुलाया है। अब सुनिए कि अमीर उस्मान बड़ा घमंडी और अभिमानी था। जोधा के महल के फाटक पर एक हिजड़ा कुर्सी पर बैठा था। अमीर को जो देखा तो कुर्सी पर ही बैठा रहा, अपनी जगह से नहीं हिला। 50 आदमी अमीर के साथ थे। अमीर ने पूछा, हे गुलाम, तेरा मालिक कहाँ है? उसने जवाब दिया, अभी अंदर है, महल में मौजूद है। इस पर अमीर को और भी गुस्सा आया। वो बहुत चिल्लाया, तलवार खींचकर तुल करना ही चाहता था कि वो हिजड़ा, जो असल में जिन्न था, झपटा और 4 घूंसे जोर से मारे कि अमीर का दम निकल गया। इस तरह जमीन पर पटका कि हड्डिपसली एक हो गई। कुछ देखने वाले भागकर जान बचाई और वापस जाकर बादशाह को सारी कहानी सुनाई। बादशाह को गुस्सा आया। उसने 100 सिपाहियों को आदेश दिया कि जोधा के महल की तरफ चले। जब हिजड़ा के सामने आए तो वो समझ गया कि मेरी पिटाई को आए हैं। ये सोचकर उठा और सबको वो मार दी कि छाती का दूध याद आ गया। एक जो इस लड़ाई में भाग गया था, उसने बादशाह को जाकर सारा हाल सुनाया। अब बादशाह ने 200 फौजी भेजे कि हिजड़ा को जिंदा गिरफ्तार करके लाओ। 200 फौजी हथियार लगाकर हिजड़ा के मुकाबले को चले। जब वहां पहुंचे तो देखा कि एक कमजोर सा हिजड़ा दरवाजे पर बैठा पहरा दे रहा है। उन्हें यकीन आया कि इतना कमजोर इंसान और 100 से ज्यादा सिपाहियों को पीछे धकेल दे नामुमकिन है। वे बिना डरे आगे बढ़े और एक अफसर ने हिजड़ा से कहा, बेहतर इसी में है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हमारी तलवारें तुम्हारे शरीर के ऊपर खर्च कर देंगी। जिन ने उनकी ये बातचीत सुनी तो आग बबूला हो गया और गुस्से में बिखर कर यूं झपटा जैसे शेर अपने शिकार पर झपटता है। आग के इशारे में बहुत से सिपाही ढेर हो गए। कुछ भागकर जान बचाने में कामयाब हो गए। बादशाह ने जब ये सुना तो और भी हैरान हुआ। उसी वक्त प्रधानमंत्री को आदेश दिया कि अभी 500 अनुभवी सिपाहियों को लेकर जाऊं और उसके उद्दंड हिजड़ा को पकड़ लो। इस पर मंत्री ने कहा, हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मेरी सलाह पर और गौर फरमा लीजिए, फिर जो जी चाहे हुक्म दीजिए। गुलाम की सलाह यह है कि जोधा इस तरह काबू में न आएगा। मैं अकेला जाता हूं और सुलह करके उसे यहां लेकर आता हूं। बादशाह ने इस सलाह से सहमत हुआ और मंत्री को जोधा के पास भेजा। मंत्री महल के दरवाजे पर पहुंचा तो हिजड़ा पहरे पर बैठा था। मंत्री चुपके से उसके करीब जा बैठा और बड़े ही नरम लहजे में पूछा, क्यों हजरत, आपके मालिक इस वक्त कहां हैं? हिजड़ा ने जवाब दिया, मेरे मालिक महल में मौजूद है, फरमाइए क्या आदेश है? तब मंत्री बोला,
उनसे कहिए कि बादशाह सलामत ने आपकी दावत की है और आपको याद फरमा रहे हैं। जिन ने कहा, आप यही ठहरिए, मैं अभी आता हूं। ये कहकर वो अंदर गया और अपने मालिक जोधा से अमीर के आने और 50 से 200 आदमियों के हारने का हाल क्या सुनाया। फिर कहा कि अब बादशाह का मंत्री आया है, उसने आपको बुलवाया है। जोधा ने आदेश दिया, मंत्री को बुलाना और तुम भी उसके साथ हो। मंत्री अंदर जाकर देखा तो हैरान रह गया। ऐसी शान शौक तो उसके बादशाह की भी न थी। जोधा ने मंत्री को अच्छे कपड़े भेंट किए और खूब इनाम इकराम देकर विदा किया। वापस आकर मंत्री सीधा बादशाह के दरबार में पहुंचा और सारा हाल सुनाया। बादशाह ने मंत्री के कपड़े देखे तो हैरान रह गया। मंत्री की बातों और इतनी कीमती चीजों ने बादशाह के उत्साह को और बढ़ाया। वो अपना पूरा लश्कर लेकर जोधा की गिरफ्तारी को चला। उधर जोधा ने जो सुना कि बादशाह लश्कर समेत चलता है, तो उसने तुरंत जादू की अंगूठी रगड़ी और जिन्न हाजिर हुआ तो उसको आदेश दिया कि 500 ताकतवर जिन्न इंसानों के रूप में कपड़े पहनकर महल के बाहर खड़े हो जाएं, ताकि बादशाह देखते ही डर जाए और मुकाबले का ख्याल दिल में न ले। बादशाह जोधा के महल के सामने पहुंचा तो पहरे पर खड़े लंबे चौड़े सिपाहियों को देकर कदम रुक गए। उसने अपने सिपाहियों को पीछे ही खड़ा किया। खुद मंत्री के साथ जोधा के सामने आया और झुककर सम्मान किया। जोधा ने बैठे बैठे उसके सम्मान का जवाब दिया। बादशाह समझ गया कि अपने भाइयों का बदला लेगा, हरगिज नहीं छोड़ेगा। इतने में जोधा ने कहा, ऐसा बादशाह गरीब रहकर माल छीनना और फिर उन्हें कैद में डाल देना कहाँ का इंसाफ है? मेरे ख्याल में तो ये बादशाह की शान के खिलाफ है। बादशाह ने जवाब दिया, हुजूर, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था और साथ ये भी कह दिया कि बदला लेने के बजाय माफ कर देना बेहतर है। इस पर जोधा ने कहा, ईश्वर आप पर दया करें, हमने आपको माफ किया। अब आप तशरीफ रखिए और हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। खाना खाने के बाद जोधा ने बादशाह को भी बहुत कीमती उपहार दिए और अनोखे हीरों की एक माला भी तोहफे में दी। अब तो बादशाह हर रोज जोधा के यहां आने लगा। वही हर तरह का हुक्म सुनता और देश के काम निपटाता। इस जोधा और बादशाह की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ने लगी। एक दिन बादशाह ने अकेले में मंत्री से कहा, मुझे डर है कि जोधा मेरा सिंहासन छीनकर मुझे कत्ल कर डाले। मंत्री ने कहा, आप तो यूं ही खौफ खाते हैं। जोधा को क्या पड़ी है कि आपका सिंहासन छीने? वो तो आपसे ज्यादा दौलत, संपत्ति और शान शौकत का मालिक है। लिहाजा आपका सिंहासन छीनकर वो क्या करेगा? और अगर आप ज्यादा ही डरते हैं तो यूं कीजिए कि शहजादी की शादी जोधा से कर दीजिए। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बादशाह को यह सलाह बहुत पसंद आई। दूसरे दिन जोधा को अकेले में बुलाया और कहने लगा, जोधा बेटा, मेरी उम्र काफी हो चुकी है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब बेवफाई कर जाए। चाहता हूं कि मरने से पहले सिंहासन और अपनी बेटी की शादी का मसला हल कर जाऊं। तो मेरी गुजारिश है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो और मेरा सिंहासन भी संभाल लो। मैं बची हुई जिंदगी ईश्वर की याद में गुजारना चाहता हूं। जोधा ने कहा, सम्राट, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? गुलाम को आपका फरमान दिल और जान से कबूल है। जोधा इतना खुश हुआ कि खुशी से फूले न समाया। बादशाह ने धूमधाम से अपनी इकलौती बेटी की शादी जोधा से की। सिंहासन जोधा के हवाले कर दिया और खुद एकांत में बैठकर ईश्वर का नाम जपने लगा। जोधा जब बादशाह बना तो दोनों भाइयों को अपना मंत्री नियुक्त किया और निहायत दयालुता से और इंसाफ से हुकूमत करने लगा। कुछ दिन बाद सलीम ने कलीम से कहा, अब ये बताओ कि जोधा की गुलामी कब तक करेंगे और कब तक उसकी चापलूसी करते रहेंगे? जब तक वो जिंदा है हम दोनों गुलामी में पड़े रहेंगे। हाँ, उसके मरने के बाद यकीनन आराम करेंगे। कलीम ने कहा, भाई, तुम मुझे ज्यादा अक्लमंद और अनुभवी हो, कोई तरकीब निकालो और उसे मार डालो। सलीम ने कहा, अगर मैं किसी तरकीब से उसको मार डालूंगा
और दिलो दिमाग से कोई आसान तरकीब निकालूं तो मेरी बादशाहत में मंत्री का पद स्वीकार करोगे या नहीं? कलीम ने जवाब दिया, आपकी बादशाहत में मंत्री का पद मेरी खुशनसीबी की निशानी है। मैं तहे दिल से आपकी गुलामी स्वीकार करूंगा। बस आप जोधा को रास्ते से हटा दें। लालच ने कलीम की आंखों को ढक दिया। भाई के प्रति स्नेह का जरा भी ख्याल न किया। जान लेने पर आमादा और तैयार हो गया। सलीम से कहा, जोधा को शिकार के बहाने जंगल में ले चलते हैं। वहां मौका पाकर काम तमाम कर डालेंगे। अगले दिन दोनों भाई शिकार के बहाने जोधा को साथ ले गए। जोधा ने सब अमीरों और मंत्रियों से कह दिया था कि वे उसके साथ न जाएंगे। वो अपने भाइयों के साथ सैर करेगा। जंगल में पहुंचे तो एक जगह मौका पाकर सलीम ने जोधा पर तलवार का वार किया और वो घोड़े से नीचे गिर गया। अब ये दोनों भाई वापस आए और मशहूर कर दिया कि जोधा को खूंखार शेर ने अपना शिकार बना लिया। आते वक्त सलीम ने जोधा की उंगली से जादू की अंगूठी भी उतार ली। जोधा की पत्नी ने जब ये सुना तो मारे गम के बेहोश हो गई। उसने जिन्न को आदेश दिया कि मेरे भाई कलीम को मार डालो। जिन्न ने हुक्म की तामील की। सलीम उससे छुटकारा पाने के बाद बहुत खुश हुआ कि अब इस लंबी चौड़ी बादशाहत का मालिक वो होगा। लाखों लोग उसे झुककर सलाम करेंगे। लेकिन मौत ने उसे ये दिन देखना नसीब न होने दिया। जोधा की पत्नी ने शरबत में जहर मिला दिया और सलीम को पिला दिया। सलीम ने ये शरबत पीते ही एडिया रगड़ कर हमेशा की नींद सो गया। अब सुनिए कि जोधा जख्मी हो गया था। खून बेतहाशा बह रहा था। इतने में एक अनुभवी हकीम जड़ी बूटियां तलाश करता उधर से निकला। उसने जोधा को जमीन पर गिरा देखा तो चोट अभी जारी थी। तुरंत थैली से एक पाउडर निकालकर जख्म पर लगाया। खून बहना बंद हो गया। फिर एक दवा पिलाई। जोधा ने आंखें खोल दी। हकीम के पूछने पर उसने बताया कि वो इस देश का बादशाह है। हकीम ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसको बजाय महल में ले जाने के अपने घर ले गया। वहां इलाज किया, अच्छा खिलाया पिलाया और कुछ दिन बाद जब वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो हकीम जोधा के साथ अपने देश में वापस आया। यहां पहुंचकर पत्नी ने सारा हाल क्या सुनाया। सुनकर दिल को बहुत दुख हुआ कि लालच ने उसके भाइयों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। उसने हकीम को मंत्री बनाया और फिर नए सिरे से न्याय और इंसाफ से बादशाहत करने लगा।